श्री मात्रे नमः। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल श्री ऊर्जा में। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते वक्त ये सारी प्रॉब्लम आए तो फिर क्या करना चाहिए। तो जो आप लोगों ने कमेंट किया है, आज इस वीडियो में हम उसी का उत्तर जानेंगे। सनातन परंपरा में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को कलयुग का सबसे सरल, अचूक और महाफलदायी साधन माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे हुए धर्मराज युधिष्ठिर को ये उपदेश दिया था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका अनुमोदन किया था। गृहस्थ जीवन में जब साधक इसका नित्य पाठ शुरू करते हैं तो उनके मन में कई व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, जैसे गलत उच्चारण का डर, समय का अभाव या बीच में पाठ छूट जाना। आज हम साधकों के इन्हीं 7 मुख्य प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करेंगे ताकि आप बिना किसी भय और भ्रम के निर्विघ्न रूप से प्रभु के नाम का आश्रय ले सके। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा है कि पाठ करते समय बीच में रुकावट आ जाए या पाठ छूट जाए तो क्या करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में ये बहुत स्वाभाविक है कि कोई घंटी बज जाए, जरूरी काम आ जाए, फोन आ जाए तो पाठ कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है। यदि पाठ बीच में रुक जाए तो घबराने या पाठ को पूरी तरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि संभव हो तो हाथ धोकर एक बार आचमन कर ले, जहां से आपने पाठ छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करें। भगवान भावग्राही है, वे आपकी मजबूरी और निष्ठा को देखते हैं। किसी व्यवधान के कारण पूरे पाठ को छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है। तो अगर आप पाठ कर रहे हैं और उसी बीच में अगर आपको उठना पड़ जाए, कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए और पाठ बीच में अधूरा छूट जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना वो कार्य पूरा कीजिए, देन फिर से आप बैठ करके अपने उस पाठ को पूरा कीजिए। तो इसमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि यदि संस्कृत कठिन लगे और उच्चारण अशुद्ध हो जाए तो पाप लगता है क्या। ये सबसे बड़ा डर है जो नए साधकों को पाठ शुरू करने से रोकता है। अब इसका समाधान है कि विष्णु सहस्त्र नाम कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है जहां एक मात्रा गलत होने से विपरीत फल मिले। ये भगवान के परम पावन 1000 नाम है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने मरा मरा जप कर भी राम राम का परम फल प्राप्त कर लिया था, वैसे ही आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। शुरुआत में सबका उच्चारण थोड़ा सा अशुद्ध होता है। अभ्यास के लिए आप किसी अच्छे ऑडियो को सुनते हुए पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ही हफ्तों में आपकी जिह्वा पर शुद्ध उच्चारण अपने आप बैठने लगेगा। जब आप शुरू कर रहे हैं पाठ को तो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें कि अशुद्ध उच्चारण हो रहा है। आप बस उसको पढ़ने का प्रयास करें, बाकी श्री हरि आपके उस प्रयास को सफल खुद ही कर देंगे। और आप YouTube पर कोई अच्छा सा ऑडियो वीडियो सुनिए और आप एक पुस्तक ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। एक दिन आप शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे, लेकिन जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है आप अशुद्ध ही करिए, उससे कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना कि आप उनका नाम ले रहे हैं। भगवान अगर बुरा मानने लगे तो भगवान में और हम में अंतर क्या है। तो आप बस भाव रखते हुए पाठ करिए, गलत सही की चिंता किए बिना। एक दिन आप सही उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। अब तीसरा जो प्रश्न है वो है कि आप क्या पाठ करने के लिए शाप विमोचन, न्यास और विनियोग करना अनिवार्य है। अक्सर साधक दुर्गा सप्तशती आदि के नियमों को देखकर यहाँ भी भ्रमित हो जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित श्री विष्णु सहस्त्र नाम में किसी शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कर न्यास, अंग न्यास या ध्यान मंत्र आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं भी आते हैं ओम श्री परमात्मने नमः बोल करके स्तोत्र का पाठ आरंभ किया जा सकता है। इसमें कोई जटिल कर्म कांड की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को जितना सिंपल, जितना साधारण रखेंगे उतना ही आप अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें किसी भी न्यास की, अंग न्यास की जरूरत नहीं है। आप आराम से सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम के जो फर्स्ट श्लोक है वहां से शुरू कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए। अब जो प्रश्न 4 है वो ये है कि क्या केवल मुख्य 1000 नाम पढ़े या प्रस्तावना और फलश्रुति भी पढ़ना जरूरी है। तो समय की उपलब्धता के अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं, पर अगर आप संकल्प लेकर के पाठ कर रहे हैं, जैसे कि आपको 21 दिन करना है या 40 दिन करना है या फिर आपको 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले दिन जब स्टार्ट करें तो जिस दिन आप संकल्प ले उस दिन आप प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नाम पढ़ सकते हैं। उसके बाद बाकी के सारे दिनों में आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम ही पढ़े, 1000 नाम जो भगवान विष्णु के हैं वो ही पढ़े, प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो आपका अंतिम दिन
हो, 40वां दिन हो, तो उस दिन आप भगवान विष्णु के 1000 नाम और अंत में फलश्रुति पढ़ करके पाठ को विश्राम कर सकते हैं। आपको रोज रोज प्रस्तावना और फलश्रुति पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले दिन आप प्रस्तावना पढ़े और भगवान विष्णु के 1000 नाम पढ़े। उसके बाद जब आपका आखिरी दिन हो, संकल्प का आखिरी दिन हो, तो आप फलश्रुति पढ़ करके उसको विश्राम कर सकते हैं। और उसके बाद आप समय अनुसार रोज इसका पाठ करिए, या फिर आप थर्सडे करिए या वेडनेसडे करिए, जो भी आप दिन अपने हिसाब से डिसाइड करके आप इसका पाठ कर सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है वो ये है कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इसका पाठ कर सकती हैं? शास्त्रों में भगवान के नाम पर सभी जीव आत्माओं का समान अधिकार है। माताएं और बहनें पूरी श्रद्धा के साथ पुस्तक से या मौखिक रूप से पाठ कर सकती हैं। इससे कोई पाप नहीं लगेगा, किसी भी भ्रम में ना रहे। अगर आपका मन ना करे, क्योंकि उन दिनों में क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं महिलाओं को, तो उनका अंदर से ही मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो अगर आपका ऐसा मन नहीं कर रहा है तो आप उन दिनों में सिर्फ सुन लीजिए। आपको पाठ नहीं करना है तो मत करिए, बस आप सुन सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका अंदर से मन करे और आपको कोई भी समस्या ना हो तो आप बैठ करके पाठ भी कर सकती हैं। इसमें कोई भी शंका मत करिए कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो प्रश्न 6 है वो है ये है कि पाठ के लिए सबसे उत्तम समय, दिशा और स्थान कौन सा है? तो जो सबसे उत्तम समय है वो तो ब्रह्म मुहूर्त और प्रातः काल का समय ही सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु नियमों को अपनी भक्ति में बाधा ना बनने दें। आप पाठ करें। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते या प्रातः काल में नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाठ ही ना करें। आप जब उठते हैं, जब आपके पास समय हो तब आप करिए। आप संध्या काल में भी कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले भी शुद्ध होकर के, नहा धो करके, पाठ करके सो सकते हैं। मतलब आप किसी भी नियम में इन चीजों को ना बांधे, आप बस करें। और जहां तक दिशा का सवाल है तो पूर्व या उत्तर दिशा सबसे शुभ दिशा मानी जाती है पूजा पाठ या आध्यात्मिक कार्यों के लिए। तो आप पूर्व की तरफ अपना मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके पाठ कर सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं या फिर आप यात्रा में हैं, अपने आप को मानसिक रूप से पवित्र करके भी आप पाठ कर सकते हैं। शंका ना करें कि 40 दिन का आपने संकल्प लिया है, बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाए तो फिर वो पाठ आपका अधूरा बीच में खंडित हो जाएगा, छूट जाएगा। नहीं, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो आप जहां भी जा रहे हैं थोड़ा सा समय निकालिए, तो शुद्ध हो सकते हैं, नहा धो के पाठ कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज आप मानसिक रूप से अपने आप को शुद्ध करके आप पाठ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।